अगले एपिसोड में दिखाते हैं कि गॉन एक टाउन में है जहां से उसे डोले आइलैंड पर जाना है जहां पर हंटर एग्जाम होता है। टाउन में बहुत भीड़ है और वहां पर साथ ही एक पंजा लड़ाने का कंपटीशन भी चल रहा है जहां पर एक आदमी फेक हंटर बनकर लोगों को चुनौती दे रहा है। तभी इस भीड़ से एक आदमी निकलता है जिसका नाम लियोरियो है और वह बोलता है कि वह इस आदमी को पंजा लड़ाने की कंपटीशन में हरा देगा। वह आगे आता है और पंजा लड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। लियोरियो पंजा लड़ाने के लिए तैयार तो हो जाता है, बट उसके कुछ समय पहले ही दिखाते हैं कि लियोरियो बहुत ही ज़्यादा भूखा है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके कारण उसके पेट से आवाज़ भी आ रही होती है। दोनों पंजा लड़ाना स्टार्ट करते हैं, पर लियोरियो के भूखे होने के कारण लियोरियो तुरंत हार जाता है। लियोरियो के हारने के बाद वह बोलता है, फेक हंटर बोलता है कि तुम पहली बार पंजा लड़ा रहे हो, फिर भी तुमने काफ़ी अच्छा टफ कंपटीशन दिया मुझे। यह कहते हुए फेक हंटर वहां से चला जाता है। गॉन जानता है कि लियोरियो भूखा है तो वह उसे खाने के लिए सेब दे देता है और वह उसके पीछे पीछे चलने लगता है। गॉन लियोरियो से पूछता है कि क्या वह जानता है कि डोले आइलैंड कौन से शिप जाएगी और वह उसे कहाँ मिलेगी। लियोरियो उसकी बातों का जवाब नहीं देता है और वह चलता जाता है। गॉन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि कौन से शिप डोले आइलैंड जाती है, तो मुझे बता दो। कि तभी वहां से एक आदमी खड़ा होता है और गॉन को पकड़कर बोलता है कि मैं बता सकता हूँ कि डोले आइलैंड कौन सी शिप जाती है। लेओरियो ये सब सुन रहा होता है और उसे ना चाहते हुए भी पीछे मुड़ना पड़ता है। वह उस स्ट्रेंजर आदमी से बोलता है कि हेलो, रुको, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। लियोरियो बोलता है कि मुझे पता है तुम अभी एक अच्छे आदमी बनने का नाटक कर रहे हो और जैसे ही तुम इसे कहीं और लेके जाओगे या तो तुम इसे किसी को बेच दोगे या फिर इसके परिवार से तुम रैंसम मांगोगे। कि इतने में ही स्ट्रेंजर आदमी चाकू निकाल लेता है और लियोरियो पर हमला कर देता है। पर लियोरियो भी कम ताकतवर नहीं रहता है। लियोरियो उसे धक्का देकर गिरा देता है। लुटेरा आदमी जैसे ही जमीन पर गिरता है वह वहां से उठता है और वहां से बहुत तेज भाग जाता है। यह देखकर गॉन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह लियोरियो के पीछे पीछे ही उसके साथ चल देता है। लियोरियो जैसे ही चलना स्टार्ट करता है गॉन उसके पीछे पीछे ही चलने लगता है। लियोरियो उसके पीछे करने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और गॉन से बचकर भागने लगता है। वह सारी तरकीबें आजमा चुका होता है। गॉन भी उसके पीछे पीछे बहुत तेज भागने लगता है। लियोरियो हर तरीके से उसको पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। वह दीवार पर भी चढ़ता है पर गॉन हर बार उसके पीछे ही आ जाता है। इसके जस्ट बाद एक दूसरे कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम कुरापिका है, जो एक रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना खा रहा है। कि तभी वहां पर उसके टेबल पर एक बिच्छू आ जाता है, जिसे देखकर आसपास के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। तभी वह अपने चम्मच को निकालता है और अपनी चम्मच की सहायता से उस बिच्छू को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी वहां पर गॉन और लियोरियो भी आ जाते हैं। लियोरियो अभी भी इतना भूखा रहता है कि उसके पेट में से अभी भी चूहे कूद रहे होते हैं। कि तभी वह पास की दुकान पर देखता है कि पास की दुकान पर कोई भी नहीं खड़ा है, तो वह वहां से कुछ मछलियां उठाता है और वहां से भाग जाता है। इसको देखकर गॉन लियोरियो का पीछा करना छोड़ देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि गॉन लियोरियो को वापस ढूंढ लेता है और लियोरियो गॉन से बोलता है कि तुम इतने छोटे हो, तुम अपने माता पिता के पास वापस क्यों नहीं चले जाते। तुम्हें हंटर एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है और तुम वापस अपने घर जाओ और अपने माता पिता के साथ बैठकर आराम करो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और लियोरियो का बैग उठाकर भागने लगता है। दूर खड़ा होकर गॉन सब कुछ देख रहा होता है और अपनी मछली पकड़ने वाली रॉड को निकालता है और उसकी मदद से सूटकेस को वापस अपने पास खींच लेता है। लियोरियो खुश हो जाता है और वह गॉन को बताता है कि डोले आइलैंड जाने वाले शिप का नाम कोइजिन मारू है और वह शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेगी। और लियोरियो को थैंक यू बोलकर वहाँ से अपने रास्ते चल देता है। गॉन काइजन मारी शिप को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है जहां पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी होती है
और लोग आसपास बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे होते हैं। वो देखता है कि यहाँ पर एक जू है जहाँ पर दुनिया के अलग अलग जगह से जानवरों को पिंजरे पिंजरे में बंद करके रखा गया है। जानवरों को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और वहाँ की केयर टेकर सभी लोगों को जानवरों के बारे में बता रही है और अलग अलग जानवरों को दिखा दिखा कर उनकी डिटेलिंग बता रही है कि तभी गॉन की नज़र एक भालू पर पड़ती है जो कि एकदम उसी तरह दिख रहा होता है जैसा कि काइट ने मारा था। गॉन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी टूरिस्ट उस भालू को देखकर डर रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। तभी गॉन उस भालू के सामने जाता है और इसकी आंखों में आंखें डालकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें इस पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहिए। थोड़ी ही देर में वहाँ पर जू का मालिक आ जाता है और वह गॉन को बोलता है कि तुम्हें इस तरह लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। उसके साथ वह फेक हंटर भी होता है जो भालू के बच्चे को पिंजरे में कैद करके रखता है ताकि वह पैसे कमा सके। गॉन सोचता है क्या सच में यह एक हंटर है जो पैसे के लिए जानवरों को बेचता है। भालू सामने अपने बच्चे को पिंजरे में कैद देखकर बौखला जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। फेक हंटर गॉन को उसी भालू के पिंजरे में डालकर कैद कर देता है। इसी बीच लेओरियो टाइम निकालकर जू के मालिक के सेफ में जाता है और वहां जाकर वहां से सारा पैसा निकाल लेता है। वह पास रखी सारी चाबियां भी उठा लेता है ताकि वह गॉन को उसके सेल से आज़ाद करवा सके। अगले सीन में दिखाते हैं कि कोइजिन मरु पर लोग चढ़ रहे हैं और शिप जाने की तैयारी कर रही है। गॉन बैठकर यही सोच रहा होता है कि डोले आइलैंड की शिप उसके बिना ही निकल जाएगी। तभी वहां पर लेओरियो आता है उसको बचाने। गॉन खुश हो जाता है और पूछता भी है कि वह यहाँ वापस किस लिए आया है। लेओरियो बोलता है कि वह किसी का उधार नहीं रखता, इसीलिए वह उसे यहाँ बचाने के लिए आया है। गॉन खुद तो आज़ाद होता ही है, साथ में वह कीज लेता है और सभी जानवरों को सेल से निकाल देता है। लेओरियो दूर खड़े हुए इन सब चीज़ों को देख रहा होता है और वह कहता है कि यह लड़का बहुत ज़्यादा लापरवाह है। वहाँ पर इसी बीच जू का मालिक भी आ जाता है और गॉन पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने यह सब किया है तो तुम्हें सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी। और फेक हंटर को बोलते हुए कहता है कि अब इसे मजा चखाओ। फेक हंटर बोलता है कि तुम नहीं जानते कि मैं एक हंटर हूँ। गॉन बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक असली हंटर हो। इतने में लेओरियो पीछे आता है और फेक हंटर को एक पंच मारता है। एक पंच में फेक हंटर जमीन पर गिर जाता है। वहां से दोनों ही भागते हुए सिप को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। गॉन चिल्लाते हुए बोलता है कि सिप को रोको, उन्हें भी सिप पर चढ़ना है। पर सिप का कैप्टन बोलता है कि अगर उन्हें सिप पर आना है तो अब उन्हें तैरकर ही आना होगा। सिप पर खड़े कुछ लोग ये बोल रहे होते हैं कि इस रफ्तार के साथ सिप पर चढ़ना तो इम्पॉसिबल है। तभी गॉन को एक आइडिया आता है। वह भागकर एक हाइट पर जाता है और वहां पहुंचकर अपनी रॉड को सामने वाले पत्थर पर फंसा देता है और लियोरियो को उसे पकड़ने के लिए कहता है। लियोरियो जैसे ही पकड़ता है गॉन वहां से कूद जाता है और सीधा शिप के पर्दों पर जाकर गिरता है और इस तरह गॉन और लियोरियो आखिरकार शिप पर पहुंच जाते हैं। गॉन शिप पर पहुंचते ही होल आइलैंड को अलविदा कहता है और एक नई जर्नी पर निकल जाता है।